प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? 8वीं कक्षा गणित में हमने प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3 के कुछ प्रश्न किए थे। तो बच्चों, जो आपको होमवर्क दिया गया था, आपकी कक्षा से कुल 12 बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें जिन बच्चों ने पूरा होमवर्क करके मुझे भेजा है, उनमें प्रियांशिका, मुस्कान, रिजुल, ज्योत्सना, रितिका, टिंकू, वरुण, मयंक, साक्षी और मीनाक्षी। इन सभी बच्चों ने पूरा होमवर्क करके मुझे भेजा है। और इसके अतिरिक्त प्रीति ने होमवर्क मुझे भेजा है, परंतु पूरा होमवर्क नहीं भेजा है। बेटा, आप अपना होमवर्क पूरा करके मुझे भेज दें। बच्चों, हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम करेंगे दो विधियां वर्गमूल निकालने की। एक विधि है बार बार घटाने की विधि और एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जो बार बार घटाने की विधि है, उसमें हम क्या करते हैं, जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना होता है, हम उस संख्या में से विषम संख्याओं को बारी बारी से घटाते हैं। एक से हम शुरू करते हैं और तब तक घटाते रहते हैं जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि हमने कितनी बार घटाया। मान लीजिए हमने 9 बार घटाया, तो हमारा वर्गमूल क्या होगा? 9। तो विषम संख्याओं में सबसे पहले हम 1 को घटाते हैं। फिर घटाने के बाद जो उत्तर आएगा, उसमें से हम 3 को घटाएंगे। फिर जो उत्तर आएगा, उसमें से 5 को घटाएंगे। फिर जो उत्तर आएगा, उसमें से 7 को घटाएंगे। ये क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक हमें शून्य प्राप्त नहीं होता। जब हमें शून्य प्राप्त हो गया, तो हम प्रक्रिया को ख़त्म कर लेते हैं और हम गिनते हैं कि हमने कितनी बार विषम संख्याएं घटाई। जितनी बार हमने विषम संख्याएं घटाई, वो क्या होगा? हमारा वर्गमूल। तो बच्चों, ये थी बार बार घटाने की विधि, जिससे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं बार बार घटाने की विधि से ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, आपकी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, आपने बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम 100 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 100 के वर्गमूल के लिए बार बार घटाने की विधि से मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने किसको घटाना है? 1 को। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, आगे चलते रहना। तो सबसे पहले हम घटाएंगे 100 माइनस 1, कितना आता है? 99। अब इस 99 में से घटाना है, 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है? 3। 99 में से आप 3 घटाएंगे, आपके पास कितना आएगा? 99 माइनस 3, 96। उसके बाद 96 में से आप घटाएंगे, अगली विषम संख्या 3 के बाद क्या आता है? 5। 96 माइनस 5 कितना हुआ? 91। फिर 91 में से घटाएगा आप 7, कितना आएगा? 84। 84। फिर 84 के बाद अगली विषम संख्या 7 के बाद क्या आती है? 9। तो आप 84 में से कितना घटाएंगे? 9। 84 माइनस 9, 84 माइनस 9 कितना हुआ? 75। फिर 75 में से आप घटाएंगे 11, अगली विषम संख्या। 75 माइनस 11 कितना हुआ? 64। फिर अगली विषम संख्या क्या है? 13। तो आप घटाएंगे 64 में से 13, कितना आएगा? 51। फिर 51 में से अगली विषम संख्या क्या है? 15। तो 51 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा?
36, 36 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, वो कितनी है 17। तो 36 माइनस 17 कितना हुआ 19। अब 19 में से अगली विषम संख्या 17 के बाद क्या आती है 19, तो यहाँ आ गया 0। तो घटाने की प्रक्रियाएं कितनी बार हमने की है आप गिनेंगे, देखिए घटाने की जो प्रक्रियाएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो घटाने की प्रक्रियाएं कितनी हुई 10। घटाने की क्रियाएं या प्रक्रियाएं कुछ भी बोलिए, बराबर है 10। अतः जो 100 का वर्गमूल है, ये वर्गमूल का निशान है, वो कितना होगा 10। तो बच्चों इस तरह से आप बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जिस संख्या का वर्गमूल आपने निकालना है उस संख्या में से आप बारी बारी से विषम संख्याओं को घटाएंगे। विषम संख्याएं होती है 1 3 5 7 9 11 जो 2 से भाग नहीं होती है। तो हम सबसे पहले 1 घटाएंगे, पहली विषम संख्या। अब जो घटाने के बाद उत्तर आया उसमें से दूसरी विषम संख्या 1 के बाद क्या आती है 3, फिर जो उत्तर आया उसमें से अगली विषम संख्या 3 के बाद 5। तो इसी तरह से आपने तब तक घटाते रहना है जब तक शून्य प्राप्त नहीं होता। जब आपके पास शून्य आएगा तब आपने गिनना है कि आपने कितनी बार घटाया है या जो घटाने की प्रक्रिया थी वो आपने कितनी बार की। तो इस प्रश्न में हमने घटाने की प्रक्रिया कितनी बार की है 10 बार। अतः यहाँ पर जो वर्गमूल है तो वर्गमूल कितना है यहाँ पर 10। तो बच्चों इस तरह से आपने घटाने की प्रक्रिया से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये तो थी बार बार घटाने की विधि से कैसे आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इसी तरह से आप 169 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब अगली जो विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने से पहले आपको जानना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। वो संख्याएं जो केवल अपने से भाग होती है या एक से भाग होती है उनको बोलते हैं अभाज्य। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में आती है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 इत्यादि। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। और तो बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले भाग करना है 2 से। तब तक उस संख्या को 2 से भाग करते रहना है जब तक वो 2 से भाग होती है। जब 2 से भाग नहीं होगी फिर उसके बाद करना है अगली अभाज्य संख्या 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। यह क्रम आपका चलता रहेगा। तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है कि बच्चों 2 से कौन सी संख्या भाग होती है। आपने विभाज्यता की जांच पढ़ा होगा पिछली कक्षा में कि 2 से वो संख्या भाग होती है जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। ठीक है, तो आप जो भी आपके पास संख्या दी होगी सबसे पहले देखिए कि उसमें इकाई अंक क्या है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से भाग करेंगे उसको गुणनखंड बनाने के लिए। अगर नहीं है तो फिर आप अगली संख्या 3 से देखेंगे। अब 3 से कौन सी संख्या भाग होती है, 3 से वो संख्या भाग होती है जिसमें अंकों का जोड़ 3 का गुणज होता है। मतलब अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है। जैसे 729 है, अब 729 में अंकों को जोड़ेंगे। अंक क्या है 7 2 9, तीनों को जोड़ा 7 और 2 9 9 9 18। अब 18 3 से भाग होता है इसलिए 729 भी 3 से भाग होगा। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों आपकी बुक का मैं एक प्रश्न लेता हूं कि किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों आपकी बुक का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मैं चौथा भाग करता हूं। 4000 4096, 4096 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप क्या करेंगे, 4096 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो सबसे पहले
हम किससे भाग करते हैं? 2 से। 4096 में इकाई 6 है, तो मैंने बोला था जिन संख्याओं में इकाई 0, 2, 4, 6 और 8 होती है वो संख्याएं 2 से भाग होती है। तो यहाँ 6 है, ये 2 से भाग होगा। 2 दूने 4, 0, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 2 से भाग कर दिया। फिर 2 से करेंगे, 1 ही दूने 2, 0, 2 दूने 4, 4 दूने 8। फिर 2 से 5 दूने 10, 1 ही दूने 2, 2 दूने 4। फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 है, 2 दूने 4, 5 में से 4 गए, 1 ऊपर से आया 1, कितना बना? 11, 5 दूने 10 और 6 दूने 12। फिर 2 से करेंगे, 1 ही दूने 2, यहाँ 5 है, 2 दूने 4, 8 दूने 16। आगे चलेंगे, कंटिन्यू। 128 को आपने करना है। जब 128 को करेंगे, 6 दूने 12, 4 दूने 8, फिर 2 से 32 दूने 64, फिर 2 से 16 दूने 32, फिर 2 से 8 दूने 16, फिर 2 से 4 दूने 8, फिर 2 से 2 दूने 4। तो बच्चों इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। जो 4096 है ये सिर्फ 2 से ही भाग होता है, तो आपने 2 से भाग करते रहना है जब तक ये 2 से भाग होता है। अब आपने जो गुणनखंड बनाए, कितनी बार आया 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 बार 2 आया है। तो जो वर्गमूल है वो इस तरह से लिखेंगे। 2 कितनी बार आया? जब अभाज्य गुणनखंड बनाए 12 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है बच्चों, तो जो जो अभाज्य गुणनखंड आए वो सारे अभाज्य गुणनखंड आपने लिखने हैं। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद आपने जोड़े बनाने। जोड़े मतलब 2 एक जैसे। अब एक जोड़े में से एक अंक निकालना। जैसे पहला जोड़ा है, किसका जोड़ा है? ये 2 का। अगला जोड़ा भी किसका है? 2 का। अगला जोड़ा 2 का, अगला जोड़ा 2 का, फिर अगला जोड़ा 2 का, फिर 2। कितने जोड़े थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये निशान नहीं लगाना है। ठीक है, अब वर्गमूल निकल चुका है। अब सिर्फ आपने गुणा करना है। 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, दूने 32, दूने 64। तो बच्चों इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से 4096 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। बच्चों इसी तरह एक और प्रश्न करते हम। प्रश्न नंबर चौथे का 7वां है। 5929। ठीक है, 5929। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। देखिए, इकाई में 9 है, 2 से भाग नहीं होगा। क्या 3 से होगा? हम अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 9 14, 14 2 16, 16 9 25। 3 से 25 भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। 3 के बाद 5, 5 से वैसे भी भाग नहीं होगा, क्योंकि 5 से वो संख्या भाग होती है जिसमें इकाई में या 5 होगा या क्या होगा? 0 होगा। तो हम करेंगे किससे? अब 7 से। जब आप 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा? देखिए, 8 सत्ते 56, 9 में से 6 के 3 32, 7 चौके 28, 4 बचा, 7 सत्ते 49। फिर 7 से 1 सत्ते 7, 14, 2 सत्ते 14, 1 सत्ते 7। 121 किस होता है? 11 का वर्ग होता है 121। मैंने वर्ग संख्या याद इसीलिए करवाई थी। अब यहाँ आसानी है, 121 आपको पता है 11 गुणा 11। तो इस तरह से हम लिखेंगे 5929 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? 7 गुणा 7, 11 गुणा 11। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 7 और 11, 11 7 77। तो बच्चों इस तरह से आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 3 जिसके 2 भाग है, और प्रश्न नंबर 4 इसके भी आपने कुल 10 भाग है, सभी भाग करने हैं और इनको समझना है। थैंक यू।